Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, today we are going to start the next unit of biology, that is biotechnology. In this unit we will study about the basic principles, the processes and the applications of biotechnology. In today's lecture we will have a basic introduction about biotechnology. So let's Okay students, let's start new chapter 11, that is biotechnology, principles and the processes. Students, as the name indicates, biotechnology is made up of two words, that is bio and technology. इसमें हम स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसे प्रोसेसेस हम यूज़ करेंगे विच आर यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, या ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम उनको कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. Okay students, biotechnology deals with the techniques of using living organisms or enzymes from the organisms to produce products and processes useful for the humans. हम ऐसे टेक्निक्स यूज़ करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, या हम एंजाइम्स यूज़ करेंगे जिसके साथ हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या ऐसे प्रोसेसेस हम यूज़ करेंगे विच आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स. बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन स्टूडेंट EFB ने दिया है. कई बार एग्जाम्स में EFB का फुल फॉर्म आता है. EFB मीन्स यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो आप स्टूडेंट्स इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो इसके अकॉर्डिंगली उसने बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन किया. बायोटेक्नोलॉजी इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस. बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सारी साइंसेस हैं. इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, केमिकल इंजीनियरिंग भी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है. सो बहुत सारी जो नेचुरल साइंसेस हैं उसकी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस है. एंड ऑर्गेनिजम्स, cells, parts and molecular analogues for the products and the services. तो हम नेचुरल साइंसेस को हम इसमें यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, मॉलिकुलर एनालॉग्स क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड एनालॉग्स, जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं नेचुरली अकरिंग RNA और DNA के. ठीक है. सो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंसेस की. सो ऑर्गेनिजम्स में यूज़ हो सकते हैं, सेल यूज़ हो सकता है, पार्ट्स यूज़ सकते हैं, उनके मॉलिकुलर एनालॉग्स हो सकते हैं. किस लिए? फॉर मेकिंग सम प्रोडक्ट्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर द एंड विच कैन बी यूज्ड, which are beneficial for the human beings and which are used for the welfare of the human beings. So that is the definition of biotechnology according to EFB, that is European Federation of Biotechnology. Students, जो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, आप यहाँ पे नोट करो, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है दैट इज पॉल बर्ग. ओके, सो यू मस्ट नोट इट डाउन, दैट इज पॉल बर्ग. पॉल बर्ग जो है ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमारे माइंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि मैं आपको 3 बारी मैंने आपको एक बात बोला कि बायोटेक्नोलॉजी में हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है. सो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे. बायोटेक्नोलॉजी किस में डील कर रही है. सबसे पहले माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस है. हमने ऑलरेडी यूनिट 3 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ होंगे. जैसे कर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, सो कर्ड फॉर्मेशन में हमने देखा कि लैब का वी यूटिलाइज द लैब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज हैं. तो ऐसे ही हमने फर्मेंटेशन से बहुत सारे बेवरेजेस बना सकते हैं, एल्कोहलिक, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, चीज़ की फॉर्मेशन है. सो बायोटेक्नोलॉजी इज डीलिंग with the microbes mediated process. So जितना भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, बटर मिल्क है, कर्ड है, उसमें सब माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं. डिफरेंट तरह के बिवरेजेस बनाने में यूज़ हो रहे हैं. एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस में माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं. सेकेंड है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा तो हमने रिप्रोडक्शन में टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा, जो कि एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है. सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक में किस तरह से हम IVF करा और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन द यूट्रस ऑफ द नॉर्मल
फीमेल. सो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमें हेल्प कर रही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर. देन सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूटिलाइजिंग ए जीन. स्टूडेंट मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बहुत एक सिंपल आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे स्टूडेंट्स हम जो है हमारी बॉडी में हमें पता है कि पेनक्रियाज एक ऑर्गन है जो कि इंसुलिन सिंथेसाइज करता है. इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियाज. और इंसुलिन क्या कर रहा है हमारी बॉडी में, शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ से सफ़र हो रहे हैं. सो डायबिटीज़ में क्या होता है कि उस प्रॉब्लम के कारण उनको हम इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है. और ये जो ट्रेडिशनली हमें इंसुलिन मिलती है वो कहाँ से मिलती थी, जो एनिमल्स हैं उनको स्लॉटर करके उनका जो पेनक्रियाज है वहाँ से हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन जब हम ह्यूमंस को देते हैं तो समटाइम्स वो एलर्जी भी कॉज करता है. तो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो हमने वो जो जीन था, तो जीन एक्चुअली इंसुलिन क्या है, वो एक तरह का प्रोटीन है. ठीक है. सो इंसुलिन प्रोटीन कहाँ से बनेगा, जीन ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगा. सो हमने क्या करा कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल थी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, सो वो जीन हमने आइसोलेट करा और उस जीन को हमने क्या किया, हमने उसको ई कोलाई में डाल दिया. ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया में क्या होगा, जीन विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड देन इट विल प्रोड्यूस द इंसुलिन. उस इंसुलिन को हम आइसोलेट कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं और उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी. तो इसमें हमने क्या किया, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजीज पार्ट ओनली. सो इससे हम इंसुलिन बना सकते हैं एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. तो अभी मैंने आपको बताया कि जो जीन हमने आइसोलेट किया इंसुलिन का, उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ई कोलाई में. सो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो एक फैक्ट्री का काम करेगा. तो वहाँ पे जीन विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंसुलिन. ओके, सो इंटरेस्टिंग. देन उसके बाद हमने बहुत सारे वैक्सीन्स बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एडिबल वैक्सीन्स के बारे में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे. जैसे पोलियो वैक्सीन है, तो पोलियो में हम जैसे बच्चों को जो है वो पोलियो ड्रॉप्स देते हैं. तो एक्चुअली वैक्सीन क्या है स्टूडेंट्स, एक वीक पैथोजन हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं. हालांकि इसके लिए पूरा प्रिकॉशंस लिया जाता है, बट समटाइम्स एक रिस्क होता है जब हम वैक्सीन देते हैं. तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी हमें बायोटेक्नोलॉजी में दिया. तो उसमें हमने क्या किया, हमने जो जीन रिस्पॉन्सिबल थी वो प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे कि हम पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं. सो वो जो जीन एक्चुअली क्या है, वो एक एंटीजन है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडी. सो जब हम वो एंटीजन वाला जीन जो है उसको हमने क्या किया स्टूडेंट्स, उस जीन को हमने प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है. प्लांट्स में क्या होगा, वो जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और प्लांट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोटीन. दैट इज व्हाट, दैट इज दैट एंटीजन. सो इस तरह से हमें क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एडिबल वैक्सीन हमें प्रोड्यूस किया है बनाना के अंदर. सो अगर किसी बच्चे को हमें पोलियो का वैक्सीन देना है तो हम उसको वो बनाना खाने के लिए दे सकते हैं. और वो बनाना खाएगा तो बच्चे को क्या मिलेगा, उसको एंटीजन उसके बॉडी के अंदर जाएगा. एंटीजन जाने से उस बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द antibodies. So this is with the help of biotechnology only that we are developing different type of vaccines. Okay. Then correction of the defective gene. This is known as gene therapies. What is gene therapy? अगर बॉडी के अंदर कोई जीन जो है उसमें डिफेक्ट आ गया, जीन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, तो हम डिफेक्टिव जीन को विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विद द टेक्निक्स, we can replace the defective gene with the healthy gene. So this is biotechnology. Biotechnology is dealing with microbes mediated process. It is in vitro fertilization, synthesis of the new genes, development of the new vaccines, and of course the correction of the defective gene with the healthy gene. Okay. Now, students, before this particular today's lecture is actually students the introduction of the biotechnology. तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगी कि बायोटेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ना है. राइट. सो एक
प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास एक कोर टेक्निक्स हैं दैट एनेबल द बर्थ ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजीज। सो ऐसी कौन सी कोर टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ऐसी कई बार एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आप ऐसी 2 कोर टेक्निक्स बताओ जिन्होंने एनेबल किया द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एंड फर्स्ट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द मिक्स एंड मैचिंग ऑफ द जीन। स्टूडेंट्स, हमें जीन को मिक्स एंड मैच करना है, हमें जीन को मैनिपुलेट करना है, जीन के स्ट्रक्चर को चेंज करना है। सो एक टेक्निक जिससे कि जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए और आरएनए इज केमिकली ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड मीन्स हम जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के बाद उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। फिनोटिपिक चेंज, द चेंज विच यू कैन, आप देख सकते हो, एक्सटर्नली विजिबल है आपको। सो फिनोटिपिक क्या है? जो चेंज आप देख सकते हो। सो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बायोटेक्नोलॉजी का ही ब्रांच है, उसी का टेक्निक है। इसमें हम जेनेटिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं, जीन को हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे और उससे जो होस्ट का जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा। ओके, देन सेकेंड है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ द स्टराइल एम्बियंस। स्टराइल, जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हमारा जो एम्बियंस है वो स्टराइल होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर माइक्रोब्स वहाँ पे जो अनवांटेड माइक्रोब्स हैं वो ग्रो करेंगे तो हमारा वो जो सारा सेटअप है वो कंटैमिनेट हो जाएगा और जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। सो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक कोर है वो ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके साथ हमें केमिकल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखना है। सो वी हैव एक स्टेराइल एम्बियंस रखना है इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस फॉर ग्रोइंग डिज़ायर्ड माइक्रोब्स। हमको डिज़ायर्ड माइक्रोब्स ग्रो करने हैं, अनवांटेड हमें नहीं चाहिए। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू मेंटेन वहाँ पे सारा हमें स्टेराइल कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन करनी पड़ेंगी। और यूकैरियोटिक सेल्स इन द लार्ज क्वांटिटी। सो इसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या वैक्सीन्स हैं या एंजाइम हैं या बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स वी आर प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल्स, जो हैं कमर्शियली हम ये चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? ओके, सो जस्ट इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स के ऐसे कौन से बेसिक स्टेप्स हम यूज़ करेंगे फॉर अगर हम अपने ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहते हैं। व्हाट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड? जेनेटिकली मॉडिफाइड को हम जीएम बोलते हैं। जीएम, व्हाट इज़ जीएम? जीएम इज़ व्हाट इज़ जीएम? जीएम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगर हम कहते हैं जीएमओ, दिस इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। Students, with the help of genetic engineering, just now I explained you that we can alter the genetic setup of the organism. तो उससे हम नया फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके जीन्स को हम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। सो जो न्यू हमारे पास ऑर्गेनिज्म आएगा विद आफ्टर द मैनिपुलेशन ऑफ द जीन, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा। जैसे सपोज कोई पर्टिकुलर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने किसी ऑर्गेनिज्म में हमें चाहिए, तो उसका हमने जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करा, उसमें अपनी मर्जी का हमने जीन इंट्रोड्यूस करा जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा, उसको हम जीएम बोलते हैं। सो बेसिक हम कौन से स्टेप्स यूज़ करेंगे जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमको प्रोड्यूस करना है? सो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायर्ड जीन्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें एक ऐसा, सपोज करो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कोई डीएनए है, राइट? दिस इज सपोज डीएनए, और डीएनए के पास स्टूडेंट सपोज लाइक जस्ट वेट स्टूडेंट, यस, यहाँ पर स्टूडेंट हमारा क्या है, एक ऐसा जीन पड़ा है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले अब हमें जब बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स यूज़ करनी है तो सबसे पहले हम डीएनए का जो पोर्शन है हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डिज़ायरेबल जीन है, जो हमें रिक्वायर्ड जीन है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन सेकेंड स्टेप है स्टूडेंट्स
इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अभी हमने जो डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आइसोलेट कर लिया, उसको हम एक होस्ट में डालेंगे। देन मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, उसको मेंटेन कैसे होगा, और देन ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू द प्रोजेनी। उसके बाद वो डीएनए जो है किस तरह से वो रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने के बाद वो अपनी कॉपीज बनाएगा और वो किस तरह से प्रोजेनीज के अंदर ट्रांसफर होगा। सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद द डिजायरेबल जीन्स। स्टूडेंट्स, जो हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स करते थे, जैसे हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा कि किस तरह से सपोज हमारे पास ए प्लांट है और बी प्लांट है, तो दोनों प्लांट्स के करेक्टर्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन से हम एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, सपोज सी प्लांट, जिसमें ए और बी दोनों के करेक्टर्स आ जाएंगे, तो वो एक हाइब्रिड बन जाएगा, राइट। सो ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स थे जो प्लांट्स और एनिमल ब्रीडिंग में यूज होते थे, वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन्स। तो उसमें जो अनवांटेड जीन्स हैं या अनडिजायरेबल जीन्स हैं वो भी मल्टीप्लाई कर जाते थे अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन। लेकिन जेनेटिक जब हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ हमें जो डिज़ायर्ड जीन्स हैं, या मैंने दोबारा से एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें सिर्फ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो हम उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया, जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद हमारे पास एक वेक्टर्स होते हैं। हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसको हमने क्या करना है, उसको हमने होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना है सो दैट वो अपनी कॉपीज़ बना सके। तो अब वो होस्ट के अंदर कैसे जाएगा, ठीक है। जीन जो है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, सपोज स्टूडेंट ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इसको मैं इस कलर से बना रही हूँ। सपोज ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमने अपने मेन जो डीएनए है उससे हमने इसको अलग कर लिया, इसको आइसोलेट कर लिया। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को स्टूडेंट अब हमने होस्ट के अंदर डालना है सो दैट ये अपनी कॉपीज़ बना सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, होस्ट तक जाने के लिए हमें एक व्हीकल चाहिए, हमें एक कार चाहिए, उसके अंदर ये बैठेगा और होस्ट के अंदर पहुंच जाएगा। वी नीड अ व्हीकल, एंड उस व्हीकल को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो इसके डिटेल्स में हम अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। वेक्टर डीएनए जो होता है उसके लिए जैसे हम प्लाज्मिड्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज टू डिलीवर एलियन। एलियन क्या है, जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म तक लेके जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये फॉर एग्जांपल जैसे जो हमारा वेक्टर डीएनए है, तो वेक्टर डीएनए क्या होता है, वेक्टर ये सपोज हमारा प्लाज्मिड है। सो वेक्टर डीएनए जो होता है, इस वेक्टर डीएनए में हम एक कट लगाते हैं। कट लगा के जो हमारा एलियन डीएनए है, जो मैंने अभी येलो बनाया था, ये हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं लाइक दिस। ये एलियन डीएनए था, इस एलियन डीएनए को हम अपने वेक्टर डीएनए के साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और ये जो हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर जो है ये हमारा फॉरेन डीएनए को कहाँ लेके जाता है, होस्ट के अंदर लेके जाता है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम कौन सा होस्ट यूज़ करते हैं जिसमें जो हमारा एलियन डीएनए है वो जाके अपनी कॉपीज़ बनाएगा और वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम ए वेक्टर जो है, जैसे प्लाज्मिड्स हम इसमें यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज टू डिलीवर द एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट, then maintenance of introduced DNA in the host and transfer of DNA to its progeny। उसके बाद जब हम उसको फॉरेन डीएनए को हमने वेक्टर के साथ अटैच किया और वेक्टर जो है उसको लेके होस्ट में जाएगा, ठीक है, फिर उसको वो मेंटेन होगा। जो एलियन डीएनए है स्टूडेंट, इट हैज़ अ सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, उसको हम ORI बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक क्या है, एक सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होता है या स्टार्ट होता है, ठीक है। सो एलियन डीएनए जो है वो अपने आप अपनी कॉपीज़ नहीं बना सकता होस्ट में जाके। एलियन डीएनए जो है वो इंटीग्रेट होता है होस्ट की जीनोम के साथ, होस्ट के डीएनए के साथ वो इंटीग्रेट होगा। और जब होस्ट जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, होस्ट का डीएनए जब अपनी कॉपीज़ बनाएगा तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एंड इट ऑल्सो इनहेरिट्स अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप
ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमने इंट्रोड्यूस किया है डीएनए होस्ट में उसको मेंटेन करना, देन ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजनी। सो ORI जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो एक सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो इनिशिएट होगा। और एनी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं उस सीक्वेंस के साथ, इट इज़ ऑल्सो मेड टू रेप्लिकेट विद द होस्ट सेल। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो रिकॉम्बिनेंट क्या हो गया स्टूडेंट, जब हमने अपना फॉरेन डीएनए जो है वो होस्ट के डीएनए, जब फॉरेन डीएनए हमने अपने वेक्टर जो है, वेक्टर के साथ हमने अपना फॉरेन डीएनए जो है उसमें इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास अब जो डीएनए आया उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बिकॉज वो न्यू कॉम्बिनेशन हो गया डीएनए का। सो प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग and inserting a foreign piece of DNA into the host organism to produce a new genetic combination। तो उससे हमारे पास क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया, बिकॉज हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या हमने जो फॉरेन डीएनए है जब उसको होस्ट के डीएनए के साथ हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं तो एक न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया, दैट इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। तो स्टूडेंट, फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम rDNA बोलते हैं, दैट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर 1972। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नोट इट डाउन। उन्होंने क्या करा, दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्होंने आइसोलेट की फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला, दैट इज टिम्फीम्यूरियम। Then it was linked with the plasmid vector and transferred to the E. coli. So उन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है उसको एक प्लाज्मिड में, उसमें प्लाज्मिड के साथ उसमें इंटीग्रेट कर दिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स उन्होंने कहाँ से निकाला, सैल्मोनेला से निकाला और उसको लिंक कर दिया विद द प्लाज्मिड। उसके बाद उसको उन्होंने ट्रांसफ़र करा ई कोलाई। ई कोलाई यहाँ पे क्या काम करेगा, और ई कोलाई इज़ अ फैक्ट्री जहाँ पे जाके वो रेप्लिकेट करेगा और अपनी बहुत सारी कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगा। सो ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जब उसको हम लिंक कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल एंजाइम्स हैं, डीएनए लाइगेज होता है जो कि फॉरेन डीएनए को वेक्टर के डीएनए के साथ जोड़ देता है। सो वो फेविकोल है हमारा, सो दैट इज़ नोन एज डीएनए लाइगेज। तो जो न्यू डीएनए हमारा बना, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए जब लिंक हो गए, जुड़ गए और न्यू डीएनए जब फॉर्म होगा, दैट डीएनए इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। सो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिर कहाँ जाएगा, होस्ट में जाएगा। होस्ट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ई कोलाई। सो वहाँ पे जो जीन जो है वो रेप्लिकेट करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस सेवरल कॉपीज, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है बायोटेक्नोलॉजी का। इसका स्टूडेंट मैं आपको एक और बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल देती हूँ। आप सब ने फायरफ्लाई के बारे में जानते हो। फायरफ्लाई जो है वो रात को चमकता है। सो फायरफ्लाई के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होती है ल्यूसीफेरिन। सो वो जो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन है वो क्या करती है, फोटॉन्स एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और रात को जो इंसेक्ट है वो ग्लो करता है। तो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने क्या किया, वो जो पर्टिकुलर प्रोटीन है ल्यूसीफेरिन, जो जीन वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है, उस जीन को हमने आइसोलेट किया और उसको प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर लिया, राइट। सो प्लांट्स में जाके वो जीन क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा और वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। कौन सा प्रोटीन, ल्यूसीफेरिन। और प्रोटीन क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा डे टाइम पे और रात को जो है वो लाइट को एमिट करेगा। सो स्टूडेंट्स, द बायोटेक्नोलॉजीज दे हैव प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ प्लांट्स विच ग्लो एट नाइट। They emit light during the night. During the day they are absorbing the light, but at night वो क्या कर रहे हैं, लाइट को emit कर रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम रोड साइड्स पे लगा सकते हैं, तो रात को हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ये प्लांट्स जो हैं वो ग्लो करेंगे। सो दिस इज़ पॉसिबल। ऐसे टबैको प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए हैं जो कि रात को जो हैं वो ग्लो करते हैं। सो बायोटेक, दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। Okay students, so that's all students. Thank you very much. Today we just had the introduction of a very interesting unit of our syllabus, that is biotechnology. आज हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में हम किस तरह से टेक्नोलॉजी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, राइट स्टूडेंट्स।
सो फर्दर लेक्चर्स में हम टूल्स स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के लिए, हमें कौन से टूल्स चाहिए, कौन से डिफरेंट एंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, व्हाट इज़ अ वेक्टर, व्हाट इज़ अ host, and what are the different procedures which are used in the process of biotechnology. And I'm sure this chapter is going to be very, very interesting and very knowledgeable for you. So thanks for watching. Have a nice day, students.